पुत्र हनुमान, तुमने पुकारा मुझे? नहीं नहीं, भ्रम है ये मेरा। मेरे आदेश से विवश है हनुमान। यहाँ आना भी चाहेंगे तो नहीं आ पाएंगे। तुमने मेरा आदेश नहीं सुना हनुमान। जाओ यहाँ से और लौट कर कभी मत आना। यदि इस मार्ग से गया तो कदाचित माता सीता एवं लव कुश मेरे सामने पड़ जाएं, या फिर मुझे दूर से ही माता दिख जाएं। नहीं नहीं, कितनी भी प्रबल इच्छा हो, किंतु माता को दिए हुए वचन को नहीं तोड़ूंगा मैं। नहीं मिलूंगा किसी से, नहीं आऊंगा किसी की दृष्टि में। क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? किन विचारों में खोए हैं? मैं विचार कर रहा था कि बाएं मार्ग से होकर जाएं या फिर दाएं मार्ग से। बाएं मार्ग से जाना उचित होगा। किंतु वो मार्ग सैनिकों के निकलने के लिए उचित नहीं है। यात्रा के आरंभ के पूर्व ही हमने मार्ग के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी। सेनापति जी, ये मार्ग उचित है और मुझे विश्वास है कि हम किसी भी मार्ग से जाएं, प्रभु श्री राम के कार्य में कोई भी बाधा नहीं आ सकती। सेनापति जी, इस ओर से जाने पर हम शीघ्र ही गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। किंतु हनुमान जी, उस ओर ऊंची पहाड़ी है, हमारी सेना संकट में पड़ सकती है। शत्रुघ्न भैया, मैं हूं ना सेना की सुरक्षा के लिए। किंतु हम इस ओर से गए तो हमारा सामना आप आइए, ये मार्ग उचित है। हनुमान जी, सेना का नेतृत्व मैं कर रहा हूं, अतः आपको भी मेरा निर्णय मान्य होना चाहिए। सेना दाएं मार्ग से ही जाएगी। चलिए। ये ढोल नगाड़ों की ध्वनि कुछ परिचित से प्रतीत हो रही है। ये क्या हो रहा है आज? पहले तो पुत्र हनुमान का चिर परिचित स्वर सुनाई दिया, और अब ये ढोल नगाड़े जैसे अयोध्या के सैन्य दस्ते के ढोल हों। ये सत्य है या कल्पना? ज्ञात नहीं अब क्या होगा। भैया कुश, अपने वन में ढोल नगाड़े कौन बजा रहा है? ढोल नगाड़े की ध्वनि से वन के जीव विचलित हो उठते हैं। यही नहीं, इन्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि आश्रम और पाठशाला के निकट शोर उत्पन्न करने वाली ध्वनि बजाना अनुचित है। हाँ कुश, ये हमारा उत्तरदायित्व है कि इन असभ्यों को सभ्यता का पाठ हम पढ़ाएं। आओ। ये दोनों क्यों जा रहे हैं उस ओर? आश्रम अब निकट ही है। माता सीता और दोनों बालकों को कोई देख न ले। उन बालकों को तो आभास भी नहीं होगा कि उनका सामना किनसे होने वाला है।
इस युद्ध का सामना करने से रोकने के लिए ही आप हमें दूसरे मार्ग से ले जाने के लिए कह रहे थे। ये तीर हमारे सैनिकों को आहत नहीं कर रहे हैं। इनका लक्ष्य केवल हमारे ढोल और नगाड़े हैं। इसका क्या अर्थ हो सकता है? अर्थ तो ज्ञात नहीं, किंतु सबको सतर्क हो जाना चाहिए। आक्रमण करने वाले निकट ही कहीं हैं और उनकी दृष्टि हम पर ही है। सैनिकों, सावधान! आक्रमणकारियों, छिपकर आक्रमण करना विरोचित नहीं है। साहस है तो सामने आकर वार करो। ये दो तेजस्वी बालक, इतनी कम आयु में ऐसा युद्ध कौशल, कौन है ये? प्रतीत हो रहा है ये लवकुश ही हैं। भैया, इनके वस्त्र, रथ और ध्वज बता रहे हैं कि ये किसी बड़े राज्य की सेना है। बड़े राज्य के होकर भी इन्हें इतना भी बोध नहीं कि शोर मचाने से वन की शांति भंग होती है। अबोध बालकों की भांति शोर कर रहे हैं। सावधान! सत्य वचन, हम आपको सावधान करने ही आए हैं। जहाँ जाना है जाइए, किंतु शांति से। तीव्र ध्वनियों से वन की शांति न भंग करे। वन्य प्राणी इससे विचलित हो उठते हैं। इसलिए बिना ध्वनि उत्पन्न किए हुए जाइए यहाँ से, अन्यथा। ये लवकुश ही हैं। ऐसा तेज, ऐसी दृढ़ता रघुवंशियों में ही हो सकती है। इनकी छवि प्रभु श्री राम एवं माता के सम्मिलित रूप की झलक ये लवकुश ही हैं। बालको, इस उम्र में इतना अभिमान ठीक नहीं है। तुम दोनों सेना के महत्वपूर्ण अभियान में बाधा उत्पन्न कर रहे हो। हम कोई बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं। शांति से निकल जाइए, बिना ध्वनि उत्पन्न किए हुए। हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, अन्यथा हम आगे नहीं जाने देंगे। बालक, तुम बहुत हठी हो। मुझे तुम्हें मार्ग से हटाना होगा। तो हम भी विवश हैं। सावधान! जो भी आगे बढ़ेगा उसकी यही दशा होगी। बालकों, हमारा मार्ग मत रोको। हमें बहुत ही विशेष कार्य हेतु इस ओर से निकलना है। हमारी बात मान लीजिए, निकल जाइए यहाँ से, अन्यथा हम किसी को डग भर भी आगे नहीं जाने देंगे। बालकों, ये उचित आचरण नहीं है, उद्दंडता है ये। हम उदंडता नहीं कर रहे हैं, आप हमारी बात मान नहीं रहे हैं, इसलिए अब आप इसे चुनौती समझिए। ये उद्दंडी अमर्यादित बालक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पुत्र लवकुश हो ही नहीं सकते। इन्हें राम काज में बाधा नहीं बनने दूंगा मैं। यदि ये सत्य में ही श्री राम की सेना है तो कहीं लवकुश कोई भूल ना कर बैठे।
और हमारा सत्य सबके सामने ना आ जाए। लवणासुर के संहार के लिए हमें विलंब तो हो ही रहा। अब ये दो बालक जो हमारा मार्ग रोके खड़े हैं, कौन है ये दोनों? ये उद्दंडी लवकुश हो ही नहीं सकते। सर्वथा अनुचित है इन बालकों का प्रभु श्री राम की सेना को रोकना। जो हमने कहा वो करिए, अन्यथा आपकी भी वही दशा होगी जो आपकी सेनापति कालजीत की हुई। आप रुकेंगे नहीं तो हमारे बाण रोक देंगे आपको। इन बालकों का इतना तो साहस! ये क्या? इन्होंने तो हमारे बाण को ही उल्टा कर दिया। उनसे हमें ही घेर लिया। बहुत हठी हो तुम दोनों। तुम्हारे हठ को तोड़ने के लिए तुम्हें तुम्हारे माता पिता या तुम्हारे गुरु के पास ले जाना अति आवश्यक है। रुक जाइए। मुझे ज्ञात हो गया है ये बालक कौन है और हमें इनके साथ क्या करना चाहिए। आत्मविश्वास से भरा इनका व्यक्तित्व ही इनका स्पष्ट परिचय दे रहा है। पूर्ण विश्वास है कि ये दोनों एक महान ऋषि के पराक्रमी शिष्य हैं। ये उचित ही कह रहे हैं। हमारे द्वारा उत्पन्न की जाने वाली ध्वनि कदाचित इनकी शिक्षा और इस वन में रहने वाले ऋषि मुनियों की योग साधना में बाधक बन रही होगी। कहीं मेरा अनुमान सही तो नहीं? कहीं ये दोनों बालक लवकुश तो नहीं? आप समझदार हैं, उचित समझे आप। अब यदि आप जानना चाहते हैं कि हम किसके शिष्य हैं, तो सुनिए। हम महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। अर्थात मेरा अनुमान सही था। ये दोनों तो प्रभु श्री राम और माता सीता के पुत्र लवकुश हैं। अब आप अपना और इन वानर महोदय जी का भी परिचय दे दीजिए। नहीं, अब इन्हें मैं अपना परिचय नहीं दे सकता। यदि मैंने भैया शत्रुघ्न से कुछ ना कहा तो वो इन्हें बता देंगे। मुझे इसके लिए कुछ सोचना ही होगा। पुत्र, ये मथुरा के राजा हैं और हम इनके नेतृत्व में एवं अयोध्या नरेश राजा राम के एक विशेष अभियान पर निकले हैं। वही श्री राम जिनकी कथा गुरुदेव हमें कंठस्थ करा रहे हैं। हमें क्षमा कर दीजिए। हम प्रभु श्री राम के कार्य में बाधक बने। बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। हम दंड स्वरूप उठक बैठक करने के लिए भी प्रस्तुत हैं।
अरे नहीं नहीं, इस सब की आवश्यकता नहीं है। मैं तो अति प्रसन्न हूं कि आपके गुरुदेव श्री राम की कथा आपको सुना रहे हैं। गुरुदेव ने तो संपूर्ण रामायण की रचना कर दी है, 24 सहस्त्र श्लोक की। वे राम भक्तों से मिलकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। आप लोग आश्रम आइए ना। तुमने मेरा आदेश नहीं सुना हनुमान, जाओ यहाँ से और लौट कर कभी मत आना। नहीं, शत्रुघ्न भैया महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम गए तो वहां उनकी माता सीता से भेंट हो जाएगी। भैया शत्रुघ्न समझ जाएंगे ये दोनों प्रभु श्री राम के ही पुत्र हैं। ये समाचार प्रभु श्री राम तक भी पहुंच जाएगा। मुझे भैया शत्रुघ्न को आश्रम जाने से रोकना ही होगा। नहीं नहीं, जब तक राम काज अधूरा है हम अपने मार्ग से नहीं हिल सकते। आप लोग तनिक भी समय नहीं निकाल सकते? कितने महान तपस्वी और ऋषि हैं महर्षि वाल्मीकि, और उनका आश्रम भी निकट ही है। हमें सर्वप्रथम उनके पास जाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। यदि हम आश्रम गए तो हमारा सत्य इन बालकों के समक्ष उजागर हो जाएगा और भैया शत्रुघ्न भी वहां माता सीता को देखकर समझ जाएंगे कि ये दोनों बालक और कोई नहीं प्रभु श्री राम के ही पुत्र हैं। बाहर क्या हुआ होगा? मेरे पुत्रों ने कुछ किया तो नहीं? गुरुदेव गुरुदेव, देखिए हम किन्हें साथ लाए हैं। भैया शत्रुघ्न, कहीं हनुमान ने सब कुछ बता तो नहीं दिया? नहीं नहीं, मेरा पुत्र हनुमान अपना वचन कभी नहीं तोड़ेगा। हनुमत लांघिना आश्रम देहरी, किए स्मृत दय वचन वैदेही। किए ऋषि शत्रुघ्न अभिनंदन, द्वार पे ठिठ के केसरी नंदन। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ऋषिवर, आपके दोनों शिष्य बड़े ही विलक्षण हैं। सूर्यवंशियों जैसे गुण हैं इनमें। कैसी विडंबना है ये कि मैं इन्हें ये भी नहीं बता सकती कि ये इनके ही भ्राताश्री के पुत्र हैं। यदि प्रभु का माता से वियोग ना हुआ होता तो कदाचित रघुकुल के राजपुत्र भी ऐसे ही होते। ये तो अच्छा ही है कि भैया शत्रुघ्न को कुछ ज्ञात नहीं। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। आश्रम द्वार खड़े कपिराए, वाल्मीकि भीतर को बुलाए। किंतु जब मानुमति पाए, भावुक कपि कुटी तब आए। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। पुत्र हनुमान, इतने बरसों बाद आए हो पुत्र, और माता से मिले बिना ही जा रहे थे तुम। माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। माता, मैं तो इस स्थिति को उत्पन्न होने से पहले ही रोकना चाहता था, किंतु रोक नहीं पाया। पुत्र, मुझे पूर्वाभास हो गया था कि तुम आने वाले हो।
ये देखो पुत्र, मैंने तुम्हारे लिए वो फल चुने हैं जो तुम्हें सर्वाधिक प्रिय है। लो खा, इससे मुझे सुख मिलेगा। तुमने उचित कहा। लवणासुर एक अत्यंत क्रूर और भयानक असुर है। लवणासुर पर विजय प्राप्ति के लिए उसके वरदानी शूल को उससे दूर करना होगा। आप कहे तो हम दोनों भी चले आपके साथ? अवश्य चलेंगे, किंतु सर्वप्रथम आप दोनों अपनी शिक्षा पूर्ण कर लीजिए, फिर हम मिलकर राक्षसों का वध करेंगे। पुत्र हनुमान, वो कैसे हैं? मेरे स्वामी, उनके बारे में बताओ ना। माता, आपके साथ के बिना प्रभु कैसे हो सकते हैं? हनुमान जी कहाँ है? यदि शत्रुघ्न भैया ने माता को देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। आपने यहाँ इतना समय किसमें लगा दिया? इस कुटिया में प्रवेश किया तो मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे कि मैं प्रभु श्री राम के हृदय में चला आया हूं। मुझे इसी कारण थोड़ा विलंब हो गया। अब मैं समझा आपके विलंब का कारण। वो तो प्रभु का प्रसाद समझकर मैंने ग्रहण। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब पूजा और प्रसाद से तृप्त हो गए ना, तो अब चलें। आप ही कह रहे थे ना कि रामकाज में विलंब नहीं होना चाहिए। माता का आशीर्वाद लिए बिना उनका ये पुत्र भला कैसे जा सकता है? अभी कोई कार्य शेष है या चलें? नहीं, बस चलिए। हनुमान पुत्र, मुझसे मिलने अवश्य आना। हाँ माता। बहुत अच्छा लगा आप दोनों वीरों से मिलकर। विजयी भव। इतने वर्षों के पश्चात आए हो पुत्र, और मुझसे बिना मिले ही जाना चाहते हो। ये तो मुझे कुछ उचित नहीं लग रहा है। मथुरा नगरी रात्रि में भी दिन के समान जगमगा रही है। इसका रहस्य मैं अभी ज्ञात करके लौटता हूं। जय श्री राम। असुर सम्राट लवणासुर की, मथुरा नरेश लवणासुर की। अच्छा, तो ध्वनि इस ओर से आ रही है। मुझे इस ओर जाना चाहिए। असुर सम्राट लवणासुर की, मथुरा नरेश लवणासुर की, असुर सेना की, असुर सेना की।
तो ये है वो वरदानी असुर लवनासुर। शत्रु भी देख, जिसे थर्रा उठे, संपूर्ण ब्रह्मांड में जिसका कोई सामना न कर सके, ऐसा बल प्राप्त करना चाहता था मैं। और वो बल है हमारे पास। तीनों बल हैं हमारे पास। किस बल की बात कर रहे थे असुर? बाहुबल, दिव्य बल, लवनासुर बल। इसलिए कल प्रातः त्रिलोक विजय यात्रा करने से पूर्व इस रात्रि का भरपूर आनंद उठाना चाहिए। आनंद उठाएंगे, आनंद उठाएंगे, आनंद उठाएंगे। अच्छा, तो ये योजना है इस असुर का। मदिरा लाई जाए। ये असुर कभी नहीं सुधरेगा। मेरी मदिरा पान से उत्सव आरंभ हुआ। अब तुम्हारा भी आनंद उठाने का समय है मेरे असुरवीरों। असुर सम्राट लवनासुर की, असुर सम्राट लवनासुर की, असुर सेना की, असुर सेना की। हाँ हाँ, आनंद उठाएंगे हम, उत्सव मनाएंगे हम, हाँ हाँ, उत्सव मनाएंगे। आनंद आ गया। लवनासुर महाराज उत्सव मनाएंगे। अपना कार्य सिद्ध करने की योजना तो आ गई मेरी बुद्धि में, किंतु इससे पूर्व मुझे भैया शत्रुघ्न से मिलना होगा।